तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। भाई साहब पूरे 18 दिन जिंदगी के चले गए एक नए साल के, तो कैसे रहे ये 18 दिन? कोई कमी खामी तो नहीं है? वो नहीं क्या, सब ठीक है? सब ठीक है, आ गए हम फिर से। कहते नहीं दंगल मूवी में बोल रहा हूँ, सॉरी, जो मूवी नहीं थी, कौन सी थी, अरे मांझी मूवी में कहता है हाँ ठीक है सब ठीक ठाक, आ गए हम, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आ गए हम फिर से पूछने कैसे रहे 18 दिन आप लोग। एक बच्चा कह रहा है कि सर डेली पूछा करोगे क्या? भाई साहब जब तक अपने दिनों को सही से यूटिलाइज करना स्टार्ट नहीं करोगे ना तब तक डेली पूछूंगा, ठीक है? अब बता दो किस दिन तक तुम तो ढंग से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दोगे उसी दिन से पूछना बंद कर दूंगा। बहुत ज्यादा जरूरी है यार, आप लोग समझ नहीं रहे इसकी अहमियत क्या है। उन बच्चों से पूछो जो रेगुलर अपना प्लान लिख रहे हैं और रेगुलर शाम को बता रहे हैं कि इतना % हम लोगों ने अचीव कर लिया है। अपने आप लोगों को अपनी जिंदगी में इंप्रूवमेंट होता हुआ न पाए तो आगे मुझे बताना, मैं बताऊंगा फिर कैसे इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है? कहने का मतलब यह है कि चीजों को करके तो देखो यार। अगर आप लोग इन चीजों को करके ही नहीं देखोगे तो फिर पता कैसे चलेगा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोगों के सामने मिठाई रखी हुई है, एक बोला कि मीठा कम है, एक बोला मीठा ज्यादा है, एक बोला नमकीन है। जब तक खाओगे नहीं, उसको चखोगे नहीं, कोई बता सकता है कि कौन से, मतलब इसमें अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट है? नहीं बता सकता। पानी में कूदोगे नहीं, तैरना सीख सकते हो क्या? हजारों किताब पढ़ लेना, जिस दिन कूदोगे उसी दिन डूबोगे, अगर तैरने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वही है, बिल्कुल पढ़ते रहने में कुछ नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचोगे। बहुत शानदार बात बोली गई, अंदर तक वार करेगी। बोला गया एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। कितनी शानदार बात बोली गई है। यानी कि बार बार जिंदगी आप लोगों को पटके और बार बार आप लोग उठकर जिंदगी के सामने बोलो कि फिर से पटक के दिखा, और फिर से पटके आप लोग फिर से बोलो फिर से पटक के दिखा, और वो पटक पटक कर थक जाए और बोलेगी तुझे कि जा यार तू अपनी जिंदगी जी ले, मेरे बस की अब तुझे पटकना नहीं है। तो वो है जिंदगी। इसका मतलब है कि आप लोगों ने उसके सामने घुटने नहीं, ठीक है? आप लोगों ने जिंदगी को पटकने के बावजूद भी अपने फिर से खड़े हो गए उसके सामने, तो ये है आप लोग के हौसले। वरना आदमी जो है ना, एक पटका खाने के बाद में चारों खाने चित, हाथ पैर फैला के लेट जाता है। याद आ रहा है मिल्खा सिंह मूवी का वो पर्टिकुलर सीन जिसमें वो दौड़ता जाता है आगे सबसे और जाकर फिर फैल जाता है, बिल्कुल चारे पांच हो गए, बड़ी बड़ी सांसें ऐसे सांसें लेता मिलता है यहाँ पे। वो वाली जिंदगी होती है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों की। और अगला कौन होता है? मिल्खा सिंह। उसको याद दिलाता है दूध, तो दूध 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 करता है, भागा चला जाता है। तो आप लोग देखो कि वो आप लोगों का दूध कौन सा है, यानी कि वो आप लोगों का गोल कौन सा है जो कि आप लोगों को अपना काम करने के लिए मजबूर करे। सुबह 6:30 बजे आप लोगों को बिस्तर में से बाहर निकलने के लिए मजबूर करे। जिस दिन आप लोगों ने वो एक चीज पकड़ ली ना, तो सारी चीज जो है वो आप लोगों के हिसाब से चलती नजर आएगी। वरना हर एक इंसान को सर्दी लगती है, सब उसी उन्हें कहते हैं खून मांस हड्डी के बने हुए। उनकी खाल भी आप लोगों की जैसी है, उनकी भी स्किन आप लोगों की जैसी है, लेकिन जो उठ गए हैं सुबह उनके मन में सपने हैं, और जो सो रहे हैं अब बस वो तो सपने देख रहे हैं। तो सपने बनाने हैं फिर सपने देखने हैं, तो क्या बोलूं, बस आप लोगों के हाथ में। आप बाकी तो आप लोग समझदार हो। आगे बढ़ते हैं। काफी अच्छा लगा सुबह को जो भी बच्चे उठे। मैंने बोला था कि देखो जो उठ सकते हो जरूर उठिए, क्योंकि यही जिंदगी है। सही डायरेक्शन में अगर लेकर चलोगे तो अपनी जिंदगी को एक पाथ पर ले पाओगे। वरना यार दिन तो आते जाते रहते हैं। आज का दिन बहुत से लोगों की जिंदगी में से चला गया होगा, पता भी नहीं चला होगा कि हाँ ठीक है यार 1 तारीख की तो चली गई है। पर लेकिन सोचो जिसने आज के दिन को ढंग से यूटिलाइज किया है वो कितना आप लोगों से आगे निकल गया होगा। तो अगर सुबह से आप लोग अपने दिन को ढंग से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो यार कसम से बोल रहा हूं आप लोग अपनी जिंदगी को बनाकर ले जाओगे। और यही तो माँ बाप का सपना है, वो अपने सपने बुनो रहे हैं आप लोगों के बेसिकली ऊपर बैठकर कि हाँ कम से कम ये कुछ करेगा जिंदगी में। अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी उन्होंने आप लोगों के ऊपर, तो क्या इतना भी नहीं कर सकते यार उनके लिए? इतना तो यार बनता है कम से कम, ठीक है? टकटकी लगाकर लेक्चर देखना, बहुत कुछ शानदार आप लोगों को जानने को मिलेगा। वीडियो के एंड तक बना रहनेगा, आप लोगों का उन्हें चक्षु खुल जाएंगे आप लोग। ओके, आइए बात करते हैं सबसे पहले क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अभी रिसेंटली एक वोल्केनो बोलते हैं ज्वालामुखी फटा तो दुर्घटना घटा, यानी कि दुर्घटना घटी। तो ये कहां पर घटी और कहां पर फटा तो सब बताऊंगा डिटेल में। और इसकी वजह से एक सुनामी, एक बंदा कह रहा है कि सर तुसनामी होती है। तो देखिए आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा तो वो तुसनामी, मतलब मैंने पहली बार इसको तुसनामी बोला था। जिसको पता नहीं है टी साइलेंट होता है। देखिए कई सारी चीजें ऐसी है ना, कोई सीख के थोड़ी ना यार कहीं से माँ के पेट से गलती करो और सीखो, पता चल जाए तो फिर सुधार लो उसको। जब तक पता नहीं है तो रिपीटेडली गलती होती रहती है, पर पता होने के बाद गलती करना ये बदतमीजी है, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो सुनामी है यहाँ पर ये। तो ये पैसिफिक ओशन के अंदर देखने को मिला, एक पर्टिकुलर आइलैंड है, जाने के एग्जैक्ट लोकेशन के साथ में और सारी बातें बताऊंगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल होगा ये हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे।
यहाँ पर पोएट हैं, किस पर्टिकुलर बेसिकली राज्य से निकल कर आते हैं, जिनका नाम था यहाँ पर थ्रिवुलर। ठीक है, तो समझेंगे इनके बारे में, और संगम लिटरेचर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा क्या मतलब है संगम लिटरेचर का। इतनी बार हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एग्जामिनर पता नहीं बेशरम हो जाता है, क्या हो जाता है कि पटापटक पटक पटक कैसे क्वेश्चन पूछता है कई बार, और कई सारे एग्जाम्स में रिपीटेडली क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये वो चीजें हैं जिनको लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं, नीचे लटके हुए जो बेसिकली फ्रूट जिनको आसानी से आप लोग तोड़ सको। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने गलती किए तो अपना सर जो है दीवार में मार लिया, इसका मतलब ये है। ठीक है, नहीं कुल्हाड़ी पर पैर मार देना अपना आप ही, जो सब सही करके आ रहे हो आप लोग गलत करके आ रहे होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, यहीं से आप लोगों को एज मिलती है। ओके, आगे चलते हैं। तमिल जो संगम है यहाँ पर बात करें, उसकी एकेडमी के जो पोएट हुआ करते थे, तो इनको 3 डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये किस पर्टिकुलर जो यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे उनके पैट्रोनोज में, यानी कि उनके जो नहीं उनके नीचे उनकी छत्र छाया के अंडर में सारी चीजें देखने को मिली, ये आप लोग को बताना है। अभी बात करूंगा ज्वाइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज के बारे में, जो कि यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की। तो इसका नाम है इंदिरा। तो किस कंट्री के साथ में है ये आप लोगों को बताना है। एक है यहाँ पर आईएनएस कोच्चि जो है, उसका जो बनाया गया था उसको एक प्रोजेक्ट के थ्रू बनाया गया था, इंडियन नेवी का जो शिप था। तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था और मुंबई के अंदर इसको बनाया गया था। ठीक है, तो अगर महाराष्ट्र वासी हो तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि मुंबई में क्या चल रहा है आसपास वाले एरिया में मतलब थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए ना मोहल्ले में क्या चल रहा है। वैसे तो सब सुन ही लेते हैं कि मोहल्ले की पड़ोस की दीवार में कान लगा के घर में क्या नहीं, कौन क्या सुना रहा है, कौन लड़ रहा है। देखो आज की डेट में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, इंसान जो है अपनी खुशी से खुश नहीं है, दूसरे के दुख से ज्यादा खुश है। ये आज के डेट में आप लोगों को रियलिटी देखने को मिलेगी। 3 इडियट का डायलॉग नहीं है वो कि दोस्त पास हो जाए तो दुख होता है, पर लेकिन वो थोड़ी सी खुशी होती है और थोड़ा सा दुख होता है, पर लेकिन हम फेल हो जाए, यानी कि हम अगर पास हो गए, उससे अच्छे नंबर आ गए तो फिर वो पास हो जाए, फिर खुशी होती है। पर लेकिन हम फेल हो जाए और वो पास हो जाए तो दुख होता है। अगर वो टॉप कर जाए तो भाई साहब और भी ज्यादा दुख होता है। और ये वैसे ही मजाक मजाक में नहीं बोला गया वो बात, अगर ढंग से उसको देखोगे ना, वो रियलिटी में एक फैक्ट है जो कि आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलेगा। दुनिया में करोड़ों आदमी पड़े हुए हैं जो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, तो कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। पर पड़ोसी को थोड़ा सा पैसा ज्यादा मिल जाए तो लोगों को चुल लग जाती है कि यार इसके पास में पैसा कहां से आ गया, ऐसा कैसे हो गया। मूवी देखी अली बाबा 40 चोर, मतलब तराजू भी दी तो उसके नीचे कुछ ऐसा लगा के दिया ताकि वो कुछ तोले तो पता चल जाए कि वो तोल क्या रहे थे। असरफी आ गई लगकर तो भाई साहब की नींद खराब होगी रातों की, असरफी ला कहां से रहा है। ठीक है, वैसे पता नहीं कितने धन्नड़ सेट पड़े होंगे पूरे मतलब उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर में, किसी को नहीं देखेगा, पर भाई के हाथ कहां लग गया सोना, ये देखना पड़ेगा जरूर। ठीक है, तो वही है कि भाई का सबसे बड़ा दुश्मन भाई बन जाता है जब ये पैसे की बात आती है। तो कभी भी पैसे को जो है जिंदगी में रिलेशन से ऊपर तवज्जो मत देना, क्योंकि पैसे तो आते जाते रहते हैं यार। जो जिंदगी होती है ना, जो रिलेशनशिप होती है, जो परिवार होता है, वो एक अलग ही लेवल की चीज होती है, तो उसको हमेशा मेंटेन रख के चलना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल ही देखिए, परिवार वाले भी जब तक इज्जत नहीं देंगे, इवन घर वाले भी, अगर आप लोग काम नहीं करोगे। ठीक है, ये तो बात है। मोहल्ले वाले की बात करो चाहे घर वालों की बात कर लो, उन्होंने आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया, आप लोगों को पढ़ाया लिखा है, तो एक्सपेक्टेशन बन जाती है यार इंसान की। माँ बाप ने सारी जिंदगी का पैसा लगा दिया, ठीक है, कि बच्चों को पढ़ाएंगे, आईटी कराएंगे, फिर पता नहीं क्या कराएंगे, और बच्चा जो है वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो फिर गुस्सा तो इंसान को भी आता है कि किस तरीके से इसका मतलब सीरियस नहीं ले रहा है चीजों को। तो चीजें आप लोग समझ सकते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर अल मोहम्मद अल हिंदी के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है किस कंट्री के साथ में हमारी ये नेवल एक्सरसाइज है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कई बार मैच करने के लिए भी आ जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री है ये आप लोगों को बताना है, जिसके द्वारा भी 2nd एडिशन नेशनल स्टार्टअप अवार्ड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और आप लोगों को पता है अभी हमारी कंट्री में स्टार्टअप डे भी सेलिब्रेट किया गया, वो भी बताइए किस डेट में हम लोगों ने स्टार्टअप डे जो है वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। अगर बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ पर्सनल लिबर्टी, किस आर्टिकल के अंदर यहाँ पर ही आता है, ये तो कम से कम पता होना चाहिए यार। इतनी बार बता चुका हूं कि अब तक तो आप लोगों को सुन सुनकर शर्म आने लगी होगी, कितनी बार बता दिया सर ने और अब भी भूल गए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो फिर गलत है। ठीक है, फिर सबको मुर्गा बनाया जाएगा। ओके, मतलब सही है ना, इतना तो होना भी चाहिए ना। एक बच्चा कह रहा है सर ये क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कई सारे बच्चे आके बोलते हैं कि मैं आ गया फर्स्ट सेकंड। देखो क्या होता है, बेसिकली सिर्फ वीडियो आती है ना तो एक जोश होता है इंसान के अंदर में। जैसे मुझे वीडियो आते ही जोश लगता है कि हाँ मैंने कुछ आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बतानी है, मोटिवेशनल कोड बतानी है, तो कई सारे बच्चे ऐसा होता है कि वो दर्ज करते हैं कि हाँ हम आगे हैं वीडियो के नीचे, तो अपनी अटेंडेंस देते हैं एक तरीके से। आप लोग प्रेजेंट भी लिख सकते हो, ये प्रेजेंट, ठीक है, पी भी लिखकर आप लोग छोड़ सकते हो, जो भी सुटेबल लगे आप लोगों को कि हाँ हम लोग वीडियो के नीचे आ चुके हैं, वी आर प्रेजेंट हियर। ठीक है, तो जिन्हें क्लास में अटेंडेंस होते हैं तो फील लेते हैं एक तरीके से कि वी आर प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, और लिखने में थोड़ा सा ये भी रहता है कि आप लोग एक जो अंदर झिझक रहती है काम को करने की, हाँ यार ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप लोग के अंदर से वो ना एक हेजिटेशन होती है, वो भी आप लोग की खत्म हो जाती है यहाँ से। सबसे पहले एक पर्टिकुलर लोकेशन पर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं जहां पर ये ज्वालामुखी फटा, ये है एग्जैक्ट आप लोगों के सामने लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों को टोंगा देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर अभी अंडर वाटर ज्वालामुखी फटा, यानी कि पानी के अंदर ज्वालामुखी फटा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। तो इसके बारे में कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आप लोग अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आखिर ऐसा इशू क्या देखने को मिला और ये क्यों इतना ज्यादा न्यूज में यहाँ पर आ गया है।
तो जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ से ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन के पॉइंट ऑफ से भी क्वेश्चन बन सकता है, और ये पर्टिकुलर इंसिडेंट क्या है इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, और कहां पर ये चीजें घटना घटित हुई वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, यानी कि एक तरीके से आग का घेरा आप लोग इसको बोल सकते हैं हिंदी में। और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर के अंदर में। ये वो एरिया है जहां पर आप लोग न्यूजीलैंड इधर आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया, इधर आएंगे तो चाइना वाला एरिया पास में, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर रसिया, जापान, ये बेसिकली साउथ कोरिया, यहाँ पर इधर आएंगे तो कनाडा, इधर आएंगे तो यूएसए, इधर आएंगे तो पूरा साउथ अमेरिका, चिली वगैरह, ये सारा एरिया देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा अगर कहीं ज्वालामुखी फटते हैं और सबसे ज्यादा अर्थक्वेक यानी कि भूकंप अगर कहीं आते हैं तो वो ये वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मैं जब दिल्ली में था तो वहां पर एक्चुअली मैं 5वीं मंजिल पे रहता था, ठीक है। तो वहां पे एक बार मैं बैठा हुआ था चेयर पे और बेसिकली पढ़ रहा था, अपना कुछ काम कर रहा था। तो ऐसा हुआ न, कई घंटों तक बैठे रहता है इंसान, तो मतलब चीजें हिलने लगी, तो मुझे लगा कुछ ज्यादा पढ़ दिया बैठकर 4-5 घंटे से ना बैठा रहा इंसान और पढ़े जा रहा है, देख नहीं रहा है इधर उधर। तो फिर मुझे लगा चक्कर सा क्या आ रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। तो फिर देखा बराबर में पानी की बोतल रखी थी, उसमें पानी हिल रहा है। मैंने कहा तेरी ये तो मैंने कहा भूकंप आ रहा है। तो ऐसा होता है कई बार आप लोगों को ये लगता है कि यार हो कुछ हो रहा है, पर लेकिन रियलिटी में हो कुछ हो रहा होता है। तो ऐसी चीजें कई बार देखने को मिलती है। तो जब भी कुछ ऐसा होता है, वो पहली बार ऐसा लगा मुझे, मैंने कहा आज तो बेटा आज तो ये बिल्डिंग गई, क्योंकि इतना हिला ना वो, मतलब अच्छा खासा लेवल का हिला था, जो पहली बार मैंने इतना मतलब अर्थक्वेक फील किया था पहली बार। तो ये रियलिटी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब चीजें खतरनाक होती हैं तो एक तरीके से सारी चीजें ढेर हो जाती हैं। आप लोगों ने कई बार इसके बारे में सुना भी होगा और कईयों ने फील भी किया होगा अर्थक्वेक को। किस किस ने फील किया पता है ना, क्या कंडीशन बनती है उस टाइम पर, ये लगता है यार सब कुछ बर्बाद होने वाला है। तो ये कंडीशन जब निकल कर आती है तो पृथ्वी जो होती है उसके अंदर का ये ज्वालामुखी फटता है और वहां से ये चीजें निकल कर आती है, अपने आप जो अपने अंदर की गर्मी पृथ्वी बेसिकली बाहर निकाल रही होती है। आप लोगों को पता है ना, जब आप लोग बात करते हैं पृथ्वी के बारे में तो नॉर्मली आप लोग क्या देखने को मिलेगा, इसमें आप लोगों को लेयर्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा मेंटल के बारे में सुना होगा, कोल के बारे में सुना होगा। तो ये सारी जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, तो इनमें आप लोगों को अलग अलग परत नजर आती हैं, और ये परत जो होती हैं वही ऊपर नीचे खिसकती हैं, जिसको आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के नाम से सुना भी होगा। तो ये पूरा फंडा जो होता है यहाँ पर, ये पैसिफिक एरिया में सारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर भी पढ़ा होगा। तो वहां से ये बेसिकली खिसकती रहती हैं, और उसकी वजह से जहां जहां से भी उसको रास्ता मिलता है, जो भी अंदर जो गर्मी होती है, तो उसके बेस पर यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है। और सेम पैटर्न आप लोग को जमीन के ऊपर और सेम पैटर्न आप लोग को पानी के अंदर भी देखने को मिलता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे पानी के अंदर वाले ज्वालामुखी के बारे में, और ये काफी डिटेल में इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया था। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूं। कई बच्चे कहते हैं सर सोर्स बता दिया करो, बताता तो हूँ यार सोर्स, एक आधा माइंड से निकल जाता है वो एक अलग बात है। ऐसा क्या बच्चे की जान लोगे, छोड़ दो भाई साहब, गलती हो गई मेरे से गलती हो गई, मेरे से कोई टॉपिक छूट गया, आगे से नहीं छोड़ना, ठीक है। थोड़ा सा देख लिया करो यार, कभी कभी हो जाता है यार, इतना तो एडजस्ट कर लिया करो। फीडबैक देने के लिए बोलता हूँ वो तो आप लोग देते नहीं हो, मतलब 20-25 हजार लोग वीडियो देख रहे हैं और कितने लोग फीडबैक दे रहे हैं, लगभग 2000, 3000, 4000, ठीक है। हिंदू की वीडियो देख रहे हैं 50-60 हजार लोग, और 5000 लोग जो है वो फीडबैक दे रहे हैं, और उसमें 1 सेकंड नहीं लगती है लाइक करने में वीडियो को। तो फीडबैक तक नहीं देते हो आप लोग, और सारी चीजें मेरे से एक्सपेक्ट करते हो। कुछ तो थोड़ा सा तो मतलब समझ लो 1 सेकंड का कुछ फ्रैक्शन पार्ट नहीं लगता है वीडियो को लाइक करने में, उसमें भी लोग नहीं करते हैं। इससे फालतू और क्या ही बोल दो, बस मैं मतलब बस शर्म आने लगी है फिर आगे चीजें बोलने में। आगे बात करते हैं पैसिफिक आइलैंड के बारे में। तो ये एक है टोंगा आइलैंड, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। सुनामी यहाँ पर देखने को मिली, जिसकी वजह से यहाँ पर बेसिकली अंदर से ज्वालामुखी फटा, और ये था रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में, और पैसिफिक ओशन जो एरिया है वहां पर आप लोगों को ये देखने को मिला। जो वोल्केनो इरप्ट हुआ यहाँ पर, तो 2 पर्टिकुलर आइलैंड है। तो 2 आइलैंड जो है यहाँ पर एक तरीके से जो द्वीप हैं, उनका नाम आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। एक का नाम है हुंगा हापाई, ठीक है, और दूसरे का नाम है यहाँ पर हुंगा टोंगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर नाम भी अगर आप लोगों से पूछ ले कि ये कहां पर अभी ये फटा, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया है, तो इसकी वजह से इसके बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और ऐसा नहीं है यहाँ पर ये पहली बार हुआ है, यानी कि ऐसा नहीं कि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, नहीं, हर साल यहाँ पर होता रहता है, नॉर्मली पैटर्न चलता रहता है। यानी कि इन्होंने पहले भी झेला है, तन्नू वेट सुन्नू वाला डायलॉग नहीं है कि मैंने पहले भी किया है, तो वही वाली बात हो रही है, इन्होंने पहले भी झेला है। तो ये इश्यूज यहाँ पर बने रहते हैं। अभी अगर बात करें यहाँ पर, तो कई सारे इश्यूज देखने को मिलेंगे। ये काफी मैसिव ये एक्सप्लोरेशन देखने को मिला यहाँ पर। बोला गया कि रफली यहाँ पर एवरी 1000 ईयर में इतना खतरनाक कुछ ऐसी चीजें फटती हैं, और फ्यूल जो यहाँ पर कूलेंट इंटरेक्शन है उसकी वजह से यहाँ पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा। इसके बारे में मैं आप लोग से बात करूंगा थोड़ा सा, जो बेसिकली टॉपिक के एंड में इसको भी हम लोग बात करेंगे। अगर बात करें इंपैक्ट के बारे में, तो ह्यूज वोल्केनिक, ये वैसे याद रखिएगा यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो रीजन हुआ ना बहुत बड़ा फटा यहाँ पर, तो फ्यूल कूलेंट इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पर देखने को मिला। ह्यूज जो वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पर देखने को मिला,
तो ये काफी ज्यादा खतरनाक लेवल पर अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड निकल कर आई, और सल्फर डाइऑक्साइड के निकलने की वजह से ये माना जाता है कि यहाँ पर, तो इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट आप लोगों को एनवायरमेंट में देखने को मिलता है। तो यूएसए के जो जियोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा बताया गया कि 5.8 ये बेसिकली मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहां से निकल कर आया, यानी कि भूकंप निकल कर आया। तो जब वोल्केनो फटता है ना, जब जमीन के ऊपर फटता है, एक तो वो होता है, और दूसरा होता है जो यहां पर अंडर सी यानी कि पानी के अंदर फटता है। तो नॉर्मली अगर जमीन के अंदर फटेगा, आप लोग खुद सोचिए, यहां से ये पर्टिकुलर एक पहाड़ है, ये पर्वत आप लोग बोल सकते हैं, यहां से एक ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटा, यहां पर तो कहीं आग निकलेगी, कहीं यहां पर गैस निकलेगी, तो यहां पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो सरफेस पे आता है, अंदर जो होता है उसको बोलते हैं, जैसे माँ होती है ना, माँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, माँ जो होती है हर एक इंसान के अंदर समाई होती है, तो अंदर होता है मैग्मा, ठीक है, तो माँ से याद रख लेना, ठीक है। और बाहर जो होता है ये होता है लावा, बाकी को आप लोग याद ही रख लोगे, ठीक है, लावा, हवा। तो कुछ भी तरीके से याद रखना कि बाहर लावा पर हवा लगी और वो जम गया, यानी कि जब तक ये सारा मटेरियल अंदर होता है तो इसको मैग्मा बोलते हैं, और जैसे ये बाहर आ जाता है तो इसको आप लोग लावा बोलते हो। तो यहां पर इसको याद रखिएगा माला, ठीक है, तो माला के नाम से भी आप लोग याद रखते हैं, तो यानी कि अंदर है माँ और बाहर आ गया ला, ठीक है, तो माला के नाम से याद रख लेना। तो जैसे यहां पर ये बाहर आता है इसको लावा आप लोग बोल देते हैं। इसके बारे में एक और मैं बात करूंगा एक टॉपिक के अंदर में, सेम इसी पैटर्न में एक ही चीज को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे घर में आप लोगों को मान लीजिए एक पर्टिकुलर नाम होगा कि छोटू, चिंटू, मिंटू, या फिर कोई भी कुछ भी बोलता होगा, ठीक है, दोस्त किसी और नाम से पुकार रहे हैं। और बाकी जो बात करें तो प्रोफेशनल स्कूल में जो आप लोग का, कॉलेज में आप लोग का जो नाम होगा वो एक डॉक्यूमेंट्स में नाम होगा, वो आप लोग का डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो प्रक्रिया एक ही है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, कहीं टाइफून बोल देते हैं, तो कहीं साइक्लोन बोल देते हैं, कहीं टोर्नेडो बोल देते हैं। भाई साहब इंसान वही है, बस वही है कि कहीं पर जाकर उसको कुछ और बोलने लगे तो कहीं पर जाकर कुछ और बोलने लगे। तो यहाँ पर यही है कि एक श्रीकांत को सैंडी बोल दिया आगे चल के, तो कुछ ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो प्रक्रिया सारा वही आप लोगों को नजर आएगा। तो ये जो वोल्केनो है, जब यहाँ पर इनका इरप्शन होता है, यानी कि जब ये फटता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो मैग्मा होता है वो बाहर निकल कर आता है, और लावा की फॉर्म में आप लोगों को और भी कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। और ये सारी चीजें आप लोगों को अर्थ के सरफेस पर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी, यानी कि वोल्केनिक हॉट स्पॉट आप लोगों को अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट, थोड़ी बताना मैंने, प्लेट जो खिसकती रहती है, तो वहां से ये बेसिकली निकलकर सामने आता है, और यहाँ पर फिर आप लोगों के सामने कहीं गैस, कहीं तो आप लोगों को जब आग जलती है तो राख निकलती है बचती हुई, तो बहुत सारी ऐसी गैसेस, बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर आराम आराम से फिर ठंडी होती है, और वो वोल्केनिक चट्टाने भी आप लोगों को बनाती हुई नजर आती है। तो ये सारी प्रक्रिया कहाँ होती है, ये होती है अर्थ के सरफेस पर, जमीन पर, जहां पर हम लोग रहते हैं उसके ऊपर। पर लेकिन जब ये सारी चीजें अब पानी के अंदर होने लगे तो आप लोग थोड़ा सा सरप्राइज होंगे इसको सोचकर। सोचो कि यहाँ पर पानी के अंदर एक ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटने के बाद में उसमें से सारी चीजें निकली, तो यहाँ पर जो भी लावा होगा वो तुरंत बेसिकली पानी के कांटेक्ट में आएगा, और पानी के कांटेक्ट में आकर यहाँ पर आप लोगों को वो ठंडा होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर ही ये चट्टाने बनने लगती है, पानी के अंदर ही। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है कि मैक्सिमम जो भी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये हमेशा पानी से ऊपर नहीं आ पाती है, मैक्सिमम पानी के नीचे ही आप लोगों को देखने को मिलती है। मैराइन ट्रेंच के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, माउंट एवरेस्ट जो है भाई साहब उससे भी ज्यादा गहरी है मैराइन ट्रेंच, यानी कि समुद्र के अंदर इतनी गहराई है, इतनी हमारी पृथ्वी के ऊपर ऊंची चोटियां नहीं है। तो इसलिए समुद्र को कभी भी बोला जाए कि हाँ हम लोग नाप सकते हैं, तो भाई साहब समुद्र जो है एक तरीके से इतनी सारी चीजें अपने अंदर समाये बैठा है कि किसी ने आज तक यहाँ पर उसको ढंग से एनालाइज नहीं किया एक तरीके से कि हम उसके बारे में ढंग से जान सके। बात सुनो आप लोग, यहाँ पर पृथ्वी के अंदर तक हम लोग कहां तक जा सकते हैं, तो एक लिमिटेशन है। एक मूवी में आप लोगों को बोलूंगा अगर कभी टाइम मिले, एक मूवी है द कोर, ठीक है, वो मूवी देखकर मतलब मुझे वास्तव में लगा कि रियलिटी में अगर आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ चीजें हाइपोथेटिकल हो जाती हैं, पर लेकिन अगर ऐसी मूवी आप लोग देखोगे तो आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो उस मूवी में दिखाया कि अगर पृथ्वी जो है घूमना बंद कर दे तो वो उसको बेसिकली घुमा कर आते हैं, तो कुछ ज्यादा अलग लेवल पर चली जाती है बातें, पर लेकिन फिर भी आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उसकी जो लेयर्स के बारे में। जैसे जैसे वहां पर लेयर्स को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ते हैं तो सारी चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो मूवीज कुछ कुछ ऐसी देखा करो कि इंटरटेनमेंट के साथ साथ में आप लोगों की नॉलेज को भी इनहेंस करे। तो ऐसी मूवी देखोगे तो हमेशा एक प्रोडक्टिव टाइम को यूटिलाइज ढंग से कर पाओगे। तो जब समुद्र के अंदर कोई ऐसा बेसिकली मैग्मा फटता है और फिर बाहर निकलकर वो लावा आता है, तो यहां पर अंडर सी वोल्केनो इरेप्शन इसको बेसिकली आप लोग बोलते हैं। और यहां पर इसकी वजह से फिर ये लावा निकल कर आता है और इसकी वजह से इसके अंदर से जो भी सारा मटेरियल वो नॉर्मल हम लोगों ने देखा था ना सरफेस पे निकल के आता, वही सारी गैसेस वगैरह ये सारी अभी आप लोगों को ओशन के अंदर देखने को मिलेगी। तो अंडर वाटर माउंटेन आप लोगों का बेसिकली यहां पर देखने को मिलेगा जो कि ये निकल कर आता है सामने, और ये मैक्सिमम टाइम रहता है कि ये सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाता है, यानी कि पानी के अंदर ही यहां पर इसकी जो हाइट है वो खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को फिर पानी के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो एक सरफेस यहां पर क्रिएट हो जाता है जिसको बोलते हैं ओशियन फ्लोर, ठीक है। और ये फॉर्मेशन ऑफ द सी माउंट्स यहां पर बनते हैं जो कि अंडर वाटर माउंटेन्स भी जिनको आप लोग बोलते हैं।
तो ये इस तरीके का वोल्केनिक एरप्शन जो अभी देखने को मिला यहाँ पर टोंगा वाले आइलैंड में, तो ये वाला था जो कि अंडर सी यानी कि अंडर वाटर आप लोगों को यहाँ पर ये दुर्घटना देखने को मिली। तो ये एक बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर बन जाएगा कि रिंग ऑफ फायर के बारे में आप लोगों से पूछ ले, वोल्केनो के बारे में पूछ ले यहाँ पर, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में आप लोगों से पूछ ले। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि अगर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है ना उनके बारे में, तो यार थोड़ा सा एफर्ट डाला करो उनको, क्योंकि सारी चीजें ना ये एनसीईआरटी के अंदर में। जिंदगी में अगर आप लोग अपनी जिंदगी को सफल करना चाहते हैं ना पढ़ाई के मामले में, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जिंदगी में एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। इतनी सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। सोचो एक मिनट के लिए, एनसीईआरटी आप लोग पढ़ रहे हो, सोसाइटी के बारे में बताती है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताती है, इकोनॉमी के बारे में बताती है, एग्रीकल्चर के बारे में बताती है, लोगों का नेचर आप लोगों को बताती हुई नजर आएगी, किस किस तरीके से वहां पर उस टाइम पर जो चीजें काम चलते थे हिस्ट्री में, उसके बारे में बताएगी। ज्योग्राफी में लोकेशंस कहां पर क्या क्या डिपोजिट है, कहां से गैस निकलती है, कहां से कोयला निकलता है, कहां से लोहा निकलता है, उसके बारे में आप लोगों को बताएगी। दुनिया में इकोनॉमी में किसने क्या कॉन्सेप्ट दिए, कहां से क्या क्या चीजें निकल कर आई, पहले बार्टर सिस्टम था, आज के डेट में क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हो। सारी चीजें आप लोगों को बेसिकली बुक्स के अंदर देखने को मिल जाती है और इनका सबका बेसिक जो है वो एनसीईआरटी से निकल कर आता है। तो एनसीईआरटी अगर नहीं की है तो आप लोग जो है बहुत सारी चीजों को इग्नोर करते हुए चल रहे हो, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखेगा। तो यहां पर जो फ्यूल कूलेंट इंटरेक्शन के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, तो जो मैग्मा होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक तरीके से आप लोगों को पता है अंदर से निकल कर आता है और फिर यहां पर ये जो टच करता है पानी को, तो आप लोग समझ सकते हैं लगभग 1200 डिग्री टेम्परेचर पे एकदम टच करेगा पानी को आकर, तो पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक अलग ही माहौल यहां पर बन जाता है। तो एक ब्लास्ट होता है वहां पर एकदम तुरंत तरीके से, ठीक है। सोचो यहां पर आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा पानी जो है एक तरीके से एक लोहे की रोड, एक लाल रोड गर्म कर पूरी पानी के अंदर डालो तो फिर वहां पर आराम से आप लोग एक ब्लास्ट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। पानी डलते ही उसके ऊपर वाष्प बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलती है। तो ऐसे ही कुछ यहां पर देखने को मिला, जब अंदर से ज्वालामुखी निकल कर आया तो फिर कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं क्या बनी। तो यही पूरा एक माहौल यहां पर बना, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई और कहां पर ये दुर्घटना घटी। अच्छी बात यहां पर यह थी कि इनहैबिटेड एरिया था, यानी कि कोई भी लोग यानी कि कोई भी इंसान वहां पर नहीं रहते थे। तो ये एक अच्छी बात जो मुझे लगी, जिसकी वजह से यहां पर देखिए पृथ्वी अपने आप को ठीक करेगी जब हम लोग बिगाड़ेंगे। पर लेकिन अच्छी बात यहां पर है कि इंसानों की जान न जाए तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। आगे चलते हैं, काफी इंपोर्टेंट यार आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, खासकर ये कल्चर के पॉइंट ऑफ से इंपोर्टेंट बन जाता है और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर किन के बारे में, काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों ने इनके बारे में देखा भी होगा, अगर पुराने क्वेश्चन पेपर देखने का आप लोग शौक रखते हैं तो, वरना तो बाकी मैंने भी आप लोगों को बताया इनके बारे में। थिरुवल्लुर के बारे में बात की जा रही है। अभी 15 और 16 जो जनवरी है यहाँ पर ऑब्जर्व की जाती है, यहाँ पर बेसिकली प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें थिरुवल्लुर जी से रिलेटेड यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ में यहाँ पर जो पोंगल जो सेलिब्रेशन भी आप लोगों को देखने को मिला, तो तमिल पोएट यहाँ पर इनको ट्रिब्यूट दिया गया प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी उनके द्वारा, खासकर थिरुवल्लुर डे बोलते हैं। तो ये काफी एक महान पोएट थे, खासकर साउथ इंडिया के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो हमेशा आप लोगों को इनका नाम देखने को मिलेगा जब भी आप लोग साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ने बैठोगे। थिरुवल्लुर जो है इनको यहाँ पर वल्लुवर के नाम से भी जानते हैं, तमिलियन पोएट और एक संत यानी कि एक संत भी हैं जिनके द्वारा कई सारी आप लोगों को देखने को मिलेगा इनके ऊपर एक तरीके से कंट्रोवर्सी भी रहती है। कई सारे लोग बोलते हैं यहाँ पर ये जैनिज्म के साथ में लिंक है और कई सारे लोग बोलते हैं ये हिंदुज्म के साथ में लिंक है। इंसान को इंसान के तरीके से नहीं, उसको भी रिलीजन के साथ में कनेक्ट करके लोग ज्यादा देखने लगते हैं। पर लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये देखने को मिलेगी जो मैं आप लोगों से बात करूंगा संगम लिटरेचर के बारे में, तब आप लोग अच्छे चीजों को एंजॉय कर पाओगे। तो रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर यहाँ पर डिबेट है कि हाँ ये जैनिज्म के साथ में कनेक्ट थे या फिर हिंदुज्म के साथ में कनेक्ट थे। 3 से लेकर 4 सेंचुरी और इसी के लिए 8 से लेकर 9 सेंचुरी में कहां पर ये रहे, तो इसके बीच में भी यहाँ पर कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये पूरा पीआईबी के अंदर कवर किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इनके बेसिकली बारे में बातें भी बोलेगी। मेमोरियल इनका बना हुआ है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इनका स्टेचू देखने को मिलेगा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल आप लोग यहाँ पर कन्याकुमारी के अंदर, तो ये आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे जो कि काफी इंपोर्टेंट है। कभी घूमने जाया करो तो ऐसी चीजों को आप लोग लोकेशन को जरूर देखा करो। अगर मैं कभी निकलूंगा टूर पे अपने देश के तो मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, कहां पर घूम कर आ रहा हूं। तो कभी टाइम लगेगा तो ये काम जरूर करेंगे। उन्हें कहते हैं सैर कर दुनिया की गाफिर जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी फिर रही तो नौजवानी फिर कहां। तो देखो एक बार अपनी जिंदगी में एक बार टारगेट सेट करो, उसको अचीव करो और फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। फिर जो भी आप लोगों के हाथ में लग गई ना, कोई जॉब मिल गई है, कोई आप लोग सेटल होना चाहते थे, उसको एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करो, थोड़ा सा एंजॉय करने की भी कोशिश करो, वरना जिंदगी इतनी तेजी से निकलती जाएगी आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कब कट गई है, ठीक है। तो कोशिश करो कि हर चीज में बैलेंस बनाओ और जिंदगी का दूसरा नाम ही बैलेंस है। बैलेंस नहीं बनाओगे तो सारी चीजें आप लोग को अटपटी होती नजर आएंगी। द्रविडियन जो ग्रुप है यहाँ पर वो काउंट करते हैं इनको सेंट के तरीके से, और यहाँ पर इनके द्वारा जो है कास्ट सिस्टम से ऊपर उठकर बात की गई। आज की डेट में जो कास्ट सिस्टम आप लोग देखते हैं ना,
ये पुराने टाइम में अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो ये कास्ट सिस्टम आप लोगों को देखने को नहीं मिलता था। प्रेजेंट टाइम पर ये कास्ट सिस्टम जो है ये इंसानों की रगों में दौड़ता है, तो हमने इसको आगे निकाल कर लेकर आए। इनका जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर, ये यहाँ पर बेसिकली थ्रू कुरल या फिर इसको कुराल के नाम से भी जानते हैं, तो संगम लिटरेचर, यानी काफी लंबा इनका ड्यूरेशन रहा जिसमें इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। अगर बात करें यहाँ पर थ्रू कुराल में, यहाँ पर इनके द्वारा लगभग 133 यानी कि 133 सेक्शन जो है, जो कि लगभग 10 जो यहाँ पर जो 13 सेक्शन जिनको डिवाइड किया गया यहाँ पर 10 कपलेट्स इच इन डिवाइडेड इन 3 बुक्स। तो यहाँ पर ये जो बुक्स हैं ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बताया गया है कि इनके द्वारा अरम मतलब वर्चू यानी कि नैतिक गुण यानी कि नैतिक शिक्षा के बारे में बात की जाती है, पोरल यानी कि गवर्नमेंट सोसाइटी के बारे में बात की जाती है, और इसी के साथ में कमन यानी कि लव के बारे में बात की जाती है। इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताता हूं जो कितनी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, संगम लिटरेचर जो है वो एक कैसी लिटरेचर है। कई बार उसको बोलते हैं कि यहाँ पर ये कैसी एक सेक्युलर लिटरेचर है, यानी कि रिलीजन के बारे में बात नहीं की गई यहाँ पर नैतिक शिक्षा नैतिक गुणों के बारे में बात की गई, गवर्नमेंट सोसाइटी के बारे में बात की गई, लव प्यार के बारे में बात की गई, पर धर्म के बारे में यानी कि रिलीजन के बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई है। इसलिए संगम लिटरेचर को सेक्युलर लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखेगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुके हैं और बाकायदा एनसीईआरटी में मेंशन है ये लाइन, तो इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर बात करूं थ्रू कुरल के बारे में, यहाँ पर ये ग्रेट बुक्स हैं जो कि यहाँ पर वर्ल्ड में अगर बात करें मेजर रिलीजन से रिलेटेड यहाँ पर लेकिन जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर अगर बात करें तो एक अलग ही पैटर्न इनका नजर आता है। जब संगम लिटरेचर के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा ये सोसाइटी पर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कैसी थी उस टाइम पर उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, किस तरीके से लोग रहते थे उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, और लोगों की प्यार की गाथाएं भी यहाँ पर आप लोगों को ये बताते हुए नजर आएंगे। संगम लिटरेचर जो है ये काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर अगर बात करें साउथ इंडिया की अगर हिस्ट्री आप लोग समझना चाहते हैं तो संगम लिटरेचर में आप लोगों को उसकी झलक मिल जाएगी कि हाँ किस तरीके से वहां पर सोसाइटी या पॉलिटी या फिर इकोनॉमी उस टाइम पर हुआ करती थी। संगम जो है ये तमिलियन एक शब्द है जिसमें अगर बात करें यहाँ पर जो संगम जो है यहाँ पर ये तमिलियन फॉर्म है संस्कृत की, मतलब संस्कृत का तमिलियन फॉर्म है संगम, जिसमें होता है ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि कई सारे पोएट जो है कई सारे जो लोग हैं वो इकट्ठा होकर वार्तालाप किया करते थे और फिर उसके बाद में जो उनका डिस्कशन होता था तो वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि इस फॉर्म में निकल कर आई, जिसको हम लोगों ने संगम बोल दिया। संगम का मतलब ही मिलना होता है ना, आप लोगों ने सुना होगा इलाहाबाद में संगम के बारे में। बताइए कौन कौन सी नदी वहां पर आकर मिलती है, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को, बताइए इसके बारे में। तो ये बेसिकली उसी के शब्द से आप लोग इसको देख सकते हैं। जो तमिल संगम है यहाँ पर एक तरह की पोएट की एकेडमी है, यानी कि बहुत सारे जो पोएट बहुत सारे जो कवि थे वो मिलकर आए और जो राजा थे उस टाइम पर पांड्या जो किंग्स थे उनके द्वारा भी यहाँ पर इनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया गया ताकि लिटरेचर जो है उसको आगे बढ़ाया जा सके, और कंपाइल किया गया 3rd सेंचुरी से लेकर यहाँ पर बीसी से लेकर यहाँ पर 3rd सेंचुरी सीई तक इसको कंप्राइज किया गया और इसमें लव और वॉर की थीम आप लोगों को देखने को मिली। बोला ना मैंने कि रिलीजन से थोड़ा सा ऊपर उठकर प्यार और इसी के साथ में वॉर, यानी कि एक तरीके से लड़ाई और प्यार के बारे में यहाँ पर बातें की गई। तो ये कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। संगम जो लिटरेचर है यहाँ पर तमिलियन जो यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे जो लेजेंड्स है उनके द्वारा 3 कैटेगरी में इनको बेसिकली यहाँ पर 3 एकेडमीज बोला जाता है। हालांकि 3 जैसे आप लोगों ने बुद्धिज्म की आप लोगों ने कई बार देखा होगा, बुद्धिज्म की जो मीटिंग्स हुई थी उनके बारे में बात करते हैं किसने कराई कहां कराई, ऐसे आप लोगों को यहाँ पर ये संगम से रिलेटेड देखने को मिलेगा। पहले संगम जो यहाँ पर हुआ वो मदुरई के अंदर में हुआ, ठीक है, जो यहाँ पर बोला जाता है कि गोड्स के द्वारा और लेजेंडरी जो सेंट थे उनके द्वारा यहाँ पर इसको अटेम्प्ट किया गया, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर कई बार चीजें जो होती हैं बताने की कोशिश की जाती है कि बहुत ही बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी के द्वारा इसको अटेंड किया गया। तो इसका मतलब होता है कि एक तरीके से एग्जेजरेट करके बताना चीजों को कि लोग जो है समझ सके कि हाँ कितनी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। जैसे नहीं बोला जाता है कि आंसर राइटिंग अगर जिंदगी में आप लोग कर लोगे तो सारी नैया आप लोग ये पार हो जाएगी, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है यहाँ पर जो कि आप लोग को हमेशा फोकस देकर चलना चाहिए, ठीक है। और हमेशा अगर माँ बाप आप लोग कुछ बोलते हैं ना कि हाँ ये कर लो, तो इसका मतलब है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गलतियां की हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है वो गलतियां ना करें। टीचर भी हमेशा आप लोग किसी चीज को फोकस देकर अगर बोलेगा ना तो इसलिए बोलता हूं आप लोगों को नजर आएगा हमेशा कि उसने उस टाइम पर उन चीजों पर फोकस नहीं किया, कई बार उसने भी कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां की होगी। तो उसके पास में इसी तरीके से पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि यार हमसे जो गलतियां हुई हैं वो कम से कम बच्चे ना करें, तो उन चीजों को इग्नोर मत किया करो। कोई अगर ऐसी बात बोल रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा जो इतना फोकस देकर वो इंसान आप लोगों को ये बातें बोलता है, ठीक है। 3rd संगम अगर उसके बारे में बात करें तो आप लोगों को मदुरई में देखने को मिलेगा जो कि तमिलियन लिटरेचर से रिलेटेड यहाँ पर बात करें संगम पीरियड के बारे में ये बेसिकली बात की जा रही है। तो 3 ये ऐसी ये बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट ये मीटिंग्स थी जिनको रिकॉग्नाइज भी किया यहाँ पर जाता है। इसी के साथ में कुछ और बेसिक्स में आप लोगों को बताने वाला हूं संगम लिटरेचर के बारे में। हालांकि थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा पर लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखकर सुनिएगा तो थोड़ा सा आप लोगों को जानने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर बात करें संगम लिटरेचर के बारे में तो संगम लिटरेचर जो कि कंसिडर जो कि यहाँ पर कंसोलिडेटेड की गई, यहाँ पर इनके इकट्ठा की गई सारी चीजों को नहीं
बिखरी पड़ी है, सारी चीजें इकट्ठा कर ली, तो थर्ड संगम में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। थर्ड संगम मतलब जो कि यहाँ पर थर्ड संगम यहाँ पर हुई, ये मदुरई के अंदर में हुई। तो यहाँ पर बेसिकली सारी चीजों को समेटा गया और समेट के फिर यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर इसके बाद में इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर कंडीशन जो लाइफ थी लोगों की, वो ये मानता है कि क्रिश्चियन एरा के आसपास में घूमती हुई लोगों की नजर आई। ये डील करते हैं सेक्युलर मैटर के साथ में, मैंने बताया रिलीजियस से रिलेटेड यहाँ पर चीजें नहीं है। ये गवर्नमेंट कैसी है उस टाइम पर, कैसे वॉर हुआ करती थी, कैसे ट्रेड किया करते थे, कैसे एग्रीकल्चर थी, कैसे लोग जो है किस तरीके से वर्शिप वगैरह किया करते थे, मतलब कैसा उनका रहन सहन था, खान पान था, उन सब चीजों के बारे में यहाँ पर बताते हैं। तो वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। संगम जो लिटरेचर है यहाँ पर, इसके अंदर तमिलियन अगर बात करें यहाँ पर जैसे कि टोलकापियम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसको बोला 10 पोएम्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर पुत्तु पट्टू, ठीक है। 8 जो यहाँ पर एंथोलॉजीज जो बेसिकली इसको बोलते हैं यहाँ पर, जो इसको बोलते हैं यहाँ पर एट्टू टोकाई गई, एट्टू टोगाई, ठीक है। इसी के साथ में 8 जो माइनर वर्क है उनको यहाँ पर बोला जाता है यहाँ पर पद्नी केलू कानूनू, ठीक है। सॉरी यार अगर कोई तमिलनाडु से सुन रहा है उसको लगे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो रही है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से रखना, क्योंकि देखो हर एक इंसान जिस तरीके से लोकल लैंग्वेज की जो चीजें होती है ना, अब उसको वो किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं, हम लोग उसको कैसे प्रोनाउंस करें, कई बार ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है। और 3 एपिक यानी कि 3 महाकाव्य भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि एक तरीके से डिवीजन किया गया यहाँ पर, जो यहाँ पर पर्टिकुलर साउथ इंडिया की जो संगम लिटरेचर है उसके बारे में, ताकि चीजों को अंडरस्टैंड किया जा सके। देखिए हुआ क्या था यहाँ पर, काफी लार्ज स्केल पर जो खासकर नहीं कास्ट प्रथा ये कुरीतियां सोसाइटी में देखने को मिलने लगती है, तो उसको उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ पर एक ऐसी सोसाइटी आगे निकल कर आई ताकि इन चीजों से ऊपर उठाया जा सके और थोड़ा प्रोडक्टिव चीजों को आगे लेकर चला जा सके। तो उसी का एक फेज आप लोग को यहाँ पर संगम लिटरेचर देखने को मिलेगा, काफी प्रोडक्टिव वे में, जहां से चीजें आगे बढ़ी, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर शादी विवाह में आप लोगों को पता है काफी ज्यादा सोसाइटी में हा हुल्ला रहता है कि शादी हो रही है, ये सब चल रहा है, पर लेकिन कई बार शादी विवाह के आसपास में आप लोगों को इश्यूज देखने को मिलेंगे। खासकर अगर बात करें जब शादी जो है वो रिलीजन के नाम पर जुड़ी हो, तो यहाँ पर कई बार उनके जो रिश्ते हैं वो कट जाया करते हैं, यानी कि काफी बड़ा इशू यहाँ पर देखने को मिलता है। रिलीजन जो है वो कई बार शादी विवाह में आड़े अड़ जाता है और इसके पीछे कई सारे इश्यूज आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलेंगे कि क्या क्या मुद्दा है। मैं सारी बातें आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहेगा। अगर अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो एक एक पॉइंट समझते हुए आप लोग नजर आओगे। गवर्नमेंट का भी रेस्पॉन्स जो यहाँ पर देखने को मिला है, यहाँ पर उसके बारे में बात है। गवर्नमेंट रेस्पॉन्स जो है वो लॉ को लेकर, इंटरफेथ मैरिज को लेकर अभी वेट किया जा रहा है कि कैसे इसको लेकर चला जाएगा। इंटरफेथ मैरिज का मतलब क्या है, एक रिलीजन जो है दूसरे रिलीजन में शादी कर रहे हैं, रिलीजन नहीं, एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन के इनके अलग अलग रिलीजन में शादी कर रहे हैं, तो ये मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। रिसेंटली अभी इंटरफेथ जो मैरिज थी यहाँ पर कंट्री के अंदर में, तो स्पेशल मैरिज एक्ट जिसको 1954 का एक एक्ट था वो चैलेंज किया गया यहाँ पर उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट में कि आखिर कैसे चीजों को आगे लेकर चलना है। यानी कि आज की डेट में हमारे देश में क्या इंटरफेथ मैरिज को अलाउ किया जा सकता है, अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों। तो 2021 में एक पिटीशन फाइल की गई यहाँ पर कि स्टक डाउन किया जाए जो भी प्रोविजन है यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के। तो यहाँ पर वैलिडेट करते हैं, रजिस्टर करते हैं यहाँ पर इंटर रिलीजियस जो इंटर कास्ट मैरिज उसके बारे में बात की गई। जो मैरिज है यहाँ पर वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू यहाँ पर होती है, कोई भी रिलीजन फॉर्मेलिटी जो है वो यहाँ पर बेसिकली मैरिज को लेकर अगर बात करें तो अंडर एक्ट कैसे उसको लेकर चलना है। देखिए होता क्या है, हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा और सबके शादी करने के तरीके अलग अलग हैं, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पर तो कैसे हम लोग को उसको अप्लाई करना है, ठीक है, कि हम लोग एक एक्ट जो है वो नॉट ओनली टू द इंडियन सिटीजन, वो डिफरेंट कास्ट और रिलीजन को कैसे लेकर चलना है, तो ये सारी चीजें बात करनी पड़ती है। और इसी के साथ में कोई विदेश में रह रहा है तो उसको कैसे लेकर चलना है, तो एक एक इशू के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। पहले करंट पिटीशन के बारे में बात करते हैं, आखिर मुद्दा क्या है। अभी क्या हुआ यहाँ पर, ये बेसिकली ये बोला गया कि आज की डेट में अगर बात करें स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो रिक्वायर करता है कि पर्सन जो मैरिज कर रहा है, ठीक है, तो उसको नोटिस देना पड़ेगा अगर वो यहाँ पर इंटरफेथ मैरिज में जा रहा है। यानी कि अपनी शादी के लिए आप लोगों ने सुना होगा कि एक तरीके से इन्विटेशन कार्ड देते हैं कि भाई साहब शादी में आ जाना, पर लेकिन नोटिस देना कि भाई साहब मैं एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में शादी कर रहा हूं या कर रही हूं, तो उसका नोटिस देना पड़ेगा, जनता को जग जाहिर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ हम लोग कर रहे हैं और पर्टिकुलर इस लोकेशन पे आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो 30 दिन का टाइम यहाँ पर दिया जाता है, अगर किसी को दिक्कत हो तो आकर बोल सकता है। यानी कि शादी कर रहा है ए और बी और सी आकर बोलेगा मुझे तुम्हारी शादी से दिक्कत है। भाई साहब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात हो रखी है, पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश की जा रही है, तो उसी के चलते बोला जा रहा है कि इसके अंदर यहाँ पर चेंज करना चाहिए। इंटरफेथ जो मैरिज है यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जो सेक्शन 6 और 7 है जो कि यहाँ पर इंसान की जो लिबर्टी है उसके अंदर इंटरफेयर करता है कि ये अवेलेबल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर दो इंसान शादी कर रहे हैं तो उससे तीसरे को क्या फर्क पड़ना चाहिए, तो ये मुद्दा है। पर लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें होगी जो इशू है, वो इशू समझने की कोशिश करते हैं।
तभी आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। सोचो अगर एक हिंदू मुस्लिम से, एक मुस्लिम हिंदू से शादी कर रहे हैं और दोनों अपनी मर्जी से खुशी खुशी शादी कर रहे हैं और वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं, तो ये चीजें यहां तक तो सही रहती हैं। पर सोचो कि यहां पर कोई जबरदस्ती उनके साथ में हो रही है और एक दूसरे का रिलीजन कन्वर्ट करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, तो फिर क्या वो शादी यहां पर सही रहेगी? वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। सोचो कोई पर्टिकुलर पर्सन है ए कैटेगरी का और वो चाहता है कि बी कैटेगरी में जाए। ए कैटेगरी में उसको रिजर्वेशन मिलता है या फिर कम मिलता है या फिर मिलता नहीं है, और बी कैटेगरी में उसको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो वो कोशिश करेगा बी कैटेगरी में जाए ताकि रिजर्वेशन यहां पर मिल जाए। तो कई बार ऐसे इश्यूज भी सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इंटरफेथ मैरिज जो है यहाँ पर ये कई बार फोर्स कन्वर्जन का काम करती है कि हाँ शादी तो कर ली पर लेकिन अब यहाँ पर फोर्स कन्वर्जन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एज पर अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से आप लोग बात करो तो जो मैरिड यानी कि शादी आप लोगों को करनी है तो नॉन मुस्लिम जो होगा उसको कन्वर्ट किया जाएगा, तभी जाकर शादी होगी, यानी कि ओनली अपने रिलीजन में आप लोग यहां पर शादी करोगे। तो ये वाला फंडा जो है यहां पर एक तरीके से फोर्स करता है कि कोई ऐसा नहीं है कि अपना ही रिलीजन रख सकता है, तो वो चीजें देखने को मिलेगी। तो ये इशू यहां पर निकल कर आता है। एक तो यहां पर आप लोगों को बेसिकली मुस्लिम पर्सनल लॉ में दिक्कत देखने को मिलेगी, कन्वर्ट आप लोगों को होना पड़ेगा तभी आप लोग शादी कर पाएंगे। बाकी हिंदू के अंदर क्या दिक्कत है, वो यहां पर जो बेसिकली मोनोगेमी को वो यहां पर अलाउ नहीं करते हैं, यानी कि ओनली मोनोगेमी यहां पर रहती है, वो यहां पर अलाउ नहीं करते कि एक इंसान जो है कई कई बीवियां रखे, कई कई शादी करे। तो हिंदू के अंदर ये अलाउ नहीं है, जबकि मुस्लिम जो रिलीजन है उसके अंदर इसको चीजों को अलाउ किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि अलग अलग रिलीजन के अलग अलग कुछ रूल और रेगुलेशन है, जिसकी वजह से एक ऐसी सोसाइटी जिसमें हम लोग रह रहे हैं वहां पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा, कई बार मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया है, पार्ट 4 में जब संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आप लोगों को ये बेसिकली अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। इसमें एक आर्टिकल इसको बोलते हैं आर्टिकल 44 संविधान के अंदर में, ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो इन्हीं सब मुद्दों के बारे में वहां पर बात की जाती है कि अगर एक इंसान चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर किसी लड़की को डाइवोर्स अगर दिया जाता है तो उसके साथ में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो उसको रिलीजन के नाम पर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए या फिर उसे बीइंग ए ह्यूमन, उसको एक औरत एक लड़की होने के नाम पर उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो ये कई सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बात की जा रही है कि देयर इज नो प्रोविजन रिगार्डिंग द कास्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द चिल्ड्रन जो बोर्न होता है। तो सबसे दिक्कत ये है, यानी कि एक हिंदू था एक मुस्लिम था, दोनों ने शादी कर ली, अब बच्चा पैदा कैसा होने वाला है ये तो बताओ, कि वो हिंदू होगा या फिर मुसलमान होगा। तो इसमें कोई प्रोविजन इसके अंदर नहीं रखा गया है, तो ये काफी बड़ा इश्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1954 का है वो यहां पर एक तरीके से बोला जा रहा है कि यहां पर वो कंपैटिबल है विद बैकवर्डनेस ऑफ द सोसाइटी, यानी कि एक तरीके से पीछे खींचता है प्रेजेंट सोसाइटी को, ये बोला गया। जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 226 जो है वो पावर देता है हाई कोर्ट को। रिट्स नहीं है, आप लोगों ने रिट्स के बारे में पढ़ा होगा। बेसिकली ये क्या कोशिश करता है कि अगर कल को चलकर कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को मिल रही है, आप लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो यहां पर रिट्स का यूज करके आप लोग सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं, यानी कि चैलेंज किया जा सकता है ऐसे लोगों को जो आप लोगों का फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है। आप लोगों को जो यहां पर अधिकार मिले हुए हैं उनके अधिकार का आप लोगों का हनन कर रहा है, जिनको मूल अधिकार आप लोग बोल सकते हैं। तो कौन कौन से मूल अधिकार है इंडिविजुअल के जिनका इसके द्वारा हनन किया जा रहा है? तो राइट टू इक्वालिटी, तो आर्टिकल 14 संविधान के अंदर जो बात करता है पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को बेसिकली फंडामेंटल राइट के अंदर देखने को मिलेगा। तो राइट टू इक्वालिटी का यहां पर हनन हो रहा है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। दूसरा नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि राइट टू फ्रीडम एंड द पर्सनल जो लिबर्टी है आर्टिकल 19 के तहत यहां पर हनन होता हुआ नजर आएगा। और तीसरा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू लाइफ आर्टिकल 25 और आर्टिकल 21 का भी यहां पर हनन होता हुआ नजर आएगा। यानी कि एक इंसान जो है वो अपनी शादी को कैसे लेकर चलना चाहता है, कैसे जीना चाहता है। तो हमारे संविधान के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता का एक कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि हमारा देश जो है वो एक सेक्युलर देश है, वहां पर कोई भी किसी के रिलीजन के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, तो उसका भी हनन करता है। अगर बात करते हैं यहां पर आर्टिकल 25 का भी हनन करता है संविधान के अंदर, इंटरफेथ अगर कोई रिलीजन किसी का कन्वर्ट करके अपने हिसाब से शादी करे तो उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें तो कई सारे ऐसे केसेस यहां पर आ चुके हैं जिनमें समानताएं देखने को मिलती है, जैसे कि सैफीन जहान वर्सेस अशोक केम 2018 का केस था यहां पर, ठीक है। तो राइट टू मैरिज जो है वो बोला गया यहां पर कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 21 के अंदर आएगा, यानी कि राइट टू लाइफ जो है या फिर राइट टू प्राइवेसी जो है उसके अंदर आप लोगों को राइट टू मैरिज देखने को मिलेगा कि किस पर्सन को आप लोगों को चूज करना है। और यहां पर रिलीजन का कोई इंटरफेरेंस दिया ही नहीं गया है, यानी कि वो किसी भी रिलीजन का हो सकता है, यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है, उसकी चॉइस है भाई साहब, वो आर्टिकल 21 के तहत खुद अपनी चॉइस ले सकता है यहां पर।
तो ये बातें संविधान के अंदर बोली गई है। तो जो इंटरफेथ के बारे में जब बात करते हैं, मैरिज के बारे में, तो संविधान जो है वो आप लोग को यहां पर अलाउ करता है कि हाँ आप लोग जो है ये बेसिकली चीजें फॉलो करो। कई बार बोलते हैं कि आप लोग गीता फॉलो करोगे या फिर कुरान फॉलो करोगे, चाहे गीता फॉलो कर लो चाहे कुरान फॉलो कर लो, वो भी आप लोग को यही बताती है एट द एंड ऑफ द डे कि जिस देश में रहते हैं उस देश को बेसिकली संविधान फॉलो कर लो। यानी कहने का मतलब है कि उस देश में रूल और रेगुलेशन जो उनको फॉलो करना चाहिए आप लोगों को, और वो इसीलिए बनाया गया ताकि सोसाइटी एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाकर रख सके। केस पुत्तस्वामी केस आप लोगों को पता ही है, ये इतना घिसा पिटा केस हो चुका है, मेरी जुबान से इतनी बार सुन लिया होगा कि इसको सुना सुनाकर मेरी आगे की जो जीभ है थोड़ी घिस गई है, इतनी बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं इसके बारे में। आर्टिकल 21 के तहत यहां पर बात करते हैं तो राइट ऑफ द चॉइस ऑफ द फैमिली, तो यहां पर ये फंडामेंटल राइट है। केस पुत्तस्वामी बोलते हैं यहां पर राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं। और सारी चीजें पता है क्यों दिक्कतें निकल कर आ रही है, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जहां पर अगर बात करें एक लड़का वो किसी भी हद तक जाकर बहुत सारे कारनामे कर देता है, पर सेम अगर बात करें एक घर में मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की है, लड़का जाकर इंटरफेथ मैरिज कर ले एक बार को, उसको अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है, पर लेकिन लड़की अगर कर रही है तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये एक ही सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग फॉलो करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस, उसमें मैंने डिस्कस किया था, एक एनालिसिस किया गया था, उसमें बोला भी गया था ये बातें कि एक बार को लड़के को अलाउ कर देंगे कि हाँ भाई साहब जा तो किसी लड़की से शादी कर ले जो दूसरे रिलीजन की है, पर लड़की अगर बोले कि मुझे ये काम करना है तो उसको अलाउ नहीं किया जाता है। तो ये रियलिटी है सोसाइटी की, जो कि एक सोसाइटी का मुखौटा आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये होता है, तो मानो या ना मानो ये होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहां पर बातें भी की गई हैं। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं स्पेस और टेक्नोलॉजी के बारे में। आप लोग इस आर्टिकल को काउंट कर सकते हो। यहां पर एक काला सा ये पत्थर आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है ALH 84000010, ठीक है। तो ये जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है यहाँ पर बेसिकली ये इसका नाम दे दिया गया, इन्होंने नामांकन कर दिया गया, ठीक है। तो टिन्नू मिन्नू पिन्नू जो भी आप लोग बोलते हैं ऐसे इसका नाम कर दिया, क्योंकि बुलाने के लिए आसानी रहेगी ना कि हाँ भाई साहब तू कहाँ बैठा हुआ है, यार मैं तो यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। तो ये नाम है इसका। आखिर इसका इतना न्यूज में क्या है, ये इसको इतना न्यूज में इसलिए रखा गया क्योंकि देखिए जब साइंटिस्ट है ना, जब साइंटिस्ट को ये लगता है कि सोसाइटी में कोई दिक्कत नहीं है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए कोई काम नहीं है, तो क्या करते हैं वो अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा ढूंढ के लाओ जिसके ऊपर बातें की जा सके और जल्दी से इसका सोल्यूशन न मिले उसके बारे में बातें करते रहेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इनको ये एक ऐसा एक उल्का पिंड मिला, इस उल्का पिंड की एनालिसिस किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है, तो इससे ये पता लगाएंगे कि हम जो है इस पृथ्वी पर कैसे आए, ठीक है। ये उल्का पिंड जो है ये माना जा रहा है कि मार्स के साथ में यहाँ पर ये मैच करता है। तो यहाँ पर ये लैंड किया था 1984 में और इसके ऊपर स्टडी चल रही है। माना जाता है कि इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आप लोगों को मार्स यानी कि लाल ग्रह पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा अगर इसका एनालिसिस हम लोग कर पाते हैं तो इससे पता लगा पाएंगे कि क्या भाई साहब हमारा जो मंगल ग्रह है उसके ऊपर जो है पानी वगैरह है, कि वहां पर जाकर भी हम लोग, यहाँ तो पानी पोल्यूट हम लोगों ने कर दिया, वहां से थोड़ा बहुत 2-4 बाल्टी भर के ले आए, तो ये चक्कर में है यहाँ पर, ठीक है। अगर बात करें तो ये पता चल गया अगर वहां पर पानी है तो नॉर्मल सी बात है जहां पानी होगा वहां जीवन होगा, ठीक है। तो जल ही जीवन है, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो उसी को यहाँ पर आगे लेकर चलने की कोशिश की जाती है इसके थ्रू। तो अभी यहाँ पर इसी के ऊपर एक एनालिसिस, इसी के ऊपर स्टडी की जा रही है। वन ऑफ एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलेगा नासा का, जो यहाँ पर ओसिरिस जो यहाँ पर RX मिशन है यहाँ पर लॉन्च किया गया 2018 में, उसके द्वारा भी वो रीच किया था यहाँ पर एस्ट्रॉइड बेनून के पास में, और उसके द्वारा सैंपल लिया गया और फिर मैच किया गया, तो तब पता चला कि भाई साहब ये तो उसी के साथ मिलता जुलता है। तो अब उसी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मार्स पर जो है वो चीजें कुछ कुछ ऐसी देखने को मिल रही है, और उसी के बेस पर माना जा रहा है कि क्या हम लोग पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर लाइफ जो है वो कैसे देखने को मिले। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बेसिकली मुद्दा बताऊंगा अभी। जो मेट्रोइड है उसका जो नाम यहाँ पर रखा गया है, ये फाउंड किया गया था दिसंबर 1984 में यहाँ पर इन अंटार्कटिका बाइट जो यूएस मेट्रोइड जो हंटिंग है उसके थ्रू यहाँ पर एक एक्सपीडिशन किया गया, तो पता चला। तो मोस्ट अनयूजुअल रॉक इसको नॉर्मली यहाँ पर बोला जा रहा है। 2021 में नासा का जो यहाँ पर परसिवरेंस जो रोवर है उसके द्वारा भी कलेक्ट किए थे कुछ सैंपल यहाँ पर, ठीक है, जो मेट्रोइड्स आप लोग यहाँ पर बोलते हैं रेड प्लैनेट से। तो ये भी आप लोग को ट्रेस करते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोग को बताता हूँ, अभी मैंने आप लोग क्या समझाया था कि जो ज्वालामुखी जब फटता है तो उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है क्या, वो होता है आप लोगों का मैग्मा, ठीक है। तो मैग्मा जब यहां पर बाहर निकल के आता है तो उसको बोल देते हैं लावा। सेम पैटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जब कोई इस तरह का पत्थर आप लोगों को देखने को मिलेगा स्पेस के अंदर में, तो इसको बोलते हैं मेट्रोइड्स, ठीक है। जब ये आ जाता है बेसिकली एटमॉस्फेयर के अंदर में तो इसको बोलते हैं यहां पर मेट्रोइड, और जब यहां पर ये पृथ्वी पर आकर गिर जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेट्रोइड्स। तो ये एक ही चीज के अलग अलग नाम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। स्पेस में इसलिए मजे में घूम रहा है क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे ही एटमॉस्फेयर में आएगा तो यहां पर इसके पीछे पूंछ लग जाती है, क्यों, क्योंकि वहां पर एक एटमॉस्फेयर है, वहां पर अलग अलग गैस अलग अलग हवा आप लोगों को देखने को मिलेगी, और इतनी स्पीड से अगर आएगा तो उसके अंदर आग लगती नजर आएगी और पृथ्वी पे आकर शांति में रखा जाएगा। अब इसके लिए पानी परोसो, इसको दही खाना पीना दो, उसको बहुत लंबी यात्रा करके खिलाओ पिलाओ इसको।
तो इसको चेक करोगे क्या है इसके अंदर, तो वो सारी चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी के ऊपर स्टडी की जा रही है कि ताकि कल को पता लगाया जा सके कि क्या क्या पृथ्वी पर रहा है और कैसे कैसे पृथ्वी बनी, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी। अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग हम लोग कर पाएंगे, देखिए बहुत सारी चीजों का पता लगाया जा सकता है। इंसान कैसे बने, डायनासोर थे तो कैसे खत्म हो गए, किस तरीके से लाइफ स्टार्ट हुई, यहां पर कैसे पृथ्वी जो थी वो कूल हुई, कैसे पृथ्वी जो है रिवॉल्व कर रही है, कहां कहां से चीजें स्टार्ट हुई। तो इन सब चीजों की स्टडी करने के लिए जो एक चुल रहती है साइंटिस्टों में, वो उनकी चुल जो है वो यहां से मूल होगी, यानी कि दूर होगी थोड़ी, और आप लोगों को भी अच्छी अच्छी बातें यहां पर पता चलेंगी। ज्योग्राफी के नए नए कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने निकल कर आएंगे, तो थोड़ा सा और सिलेबस आप लोगों का बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन देखो यार, अगर इंसान थोड़ा सा अस्तित्व के बारे में जाने तो अच्छी बात होती है। आप लोग खुद ही सोचो, आप में से कितने ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर जिनको पता है लाइफ में उनको क्या करना है, क्या आप लोग को पता है लाइफ में आप लोगों का गोल क्या है? अगर हाँ तो यस बताइए कि क्या गोल है। अब ये मत बोलना कि सर एग्जाम क्लियर करना गोल है, ठीक है, एग्जाम क्लियर करना एक बड़े गोल का एक पार्ट होगा आप लोगों की लाइफ का। क्या यही बस आप लोग की जिंदगी है, यही जिंदगी जीना है कि एग्जाम क्लियर करेंगे बस, कहानी खत्म? कुछ टारगेट्स बनाए जिंदगी में कि हाँ ये हम लोग जिंदगी में करने वाले हैं, तो या फिर भेड़ चाल चल रही है जो सब कर रहे हैं आप लोग भी बस वही किए जा रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक इंसान एक इंडिविजुअल स्पेशल होता है, उसको अपनी स्पेशलिटी समझनी चाहिए। ये नहीं कि सब चल रहे हैं उसी भेड़ चाल में हम लोग चलने लगे और बस वही जिंदगी आप लोग जीत रहे हैं। कभी भी आप लोग अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाओगे। कुछ नेचुरल करो यार, कुछ ऐसा करो जो आप लोगों का खुद का हो, ठीक है, ना कि बस कॉपी कर कर इधर उधर से आप लोग सर मारते घूमते रहो कि अच्छा ये कर रहा है, ये आईएएस की तैयारी कर रहा है हम भी कर लेते हैं, ठीक है, ये किताब पढ़ रहा है हम भी यही पढ़ लेते हैं। नहीं, आप लोग खुद से देखो ना, आप लोग कौन से ये ना ये वाला बेसिकली ऑप्शन ले रहा है, हम भी ये ले लेते हैं, ऐसा थोड़ी ना हुआ करते यार। कोशिश करो कि अपना खुद का एक पाथ बनाओ, अपना खुद का एक रूट बनाओ और समझो क्या सही है और क्या गलत है और उसको फॉलो करो, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। जीएस पेपर 2 एंड 3 के अंदर यहां पर बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बातें की जाती है, तो समझेंगे इसके बारे में। अभी क्या हुआ, एक एक्सरसाइज के बारे में बात की जा रही है जिसको इंटरनल पैसेज एक्सरसाइज बोला गया, यानी कि एक पासएक्स जिसको बोला गया। तो हमारी कंट्री में आईएनएस कोच्चि जो शिप था यहां पर, वो रशिया के शिप के साथ में इंगेज हुआ और दोनों के बीच में वार्तालाप हुए कि कैसे कैसे चीजों को लेकर चलना है, कैसे कैसे मिलजुल कर काम करना है, आगे चलकर कोई दिक्कत हो तो कैसे चीजों को सुलटाना है। तो पैसेज जो है ये पहली बार ऐसा नहीं कि रशिया के साथ में हम लोग कर रहे हैं, ऐसा खेल हम लोग ऑलरेडी यूएसए की नेवी के साथ में भी खेल चुके हैं। तो ये जो खेला अभी हम लोगों ने रशिया के साथ में खेला है, ये खेला ऑलरेडी हम लोग जो है यूएसए की नेवी के साथ में खेल चुके हैं, तो इसलिए कंफ्यूजियाना नहीं है भैया, ठीक है। अगर बात करें रशिया की, क्योंकि रशिया की बातें कर रहे हैं, तो रशिया के साथ में ऑलरेडी हम लोग यहां पर, ये है बेसिकली एक्सरसाइज TSENTR 2019। ये मिलिट्री एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिली। इंदिरा एक्सरसाइज एक ज्वाइंट ट्राई सर्विस मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सारी मिलकर यहां पर आ गई। इसी के साथ में जापत, ये आप लोग को देखने को मिलती है मल्टी मिलिट्री एक्सरसाइज जिसमें पार्टिसिपेट किया गया। ये जो न्यूज थी पीआईबी में काफी अच्छे से इसको कवर किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से निकलकर यहां पर ये न्यूज आई, तो इसलिए इसके बारे में आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। कुछ बातें करता हूं। पहले जो शिप यहां पर पार्टिसिपेट किया इसको बोला हम लोगों ने आईएनएस कोच्चि। तो इंडिजिनियसली डिजाइन किया गया, यानी कि हमारे द्वारा डिजाइन किया गया, और यहां पर ये बेसिकली कोलकाता क्लास स्टेल्थ, यानी कि चुपके से एक तरीके छल करके किसी चीज को लेकर जाना। तो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जरा सी देर में छल करके यहां पर तोड़ देगा, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, तो इसलिए गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इसको बुलाया जा रहा है। जो गाइडेड मिसाइल है ना, एक बार फायर एंड फॉरगेट बोलते हैं, छोड़कर भूल जाओ, उसको ये तोड़ देता है, उसको मरोड़ देता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, तो उसको रोकने का काम करता है। प्रोजेक्ट 15A इंडियन नेवी का जो था उसके तहत यहां पर ये बेसिकली चीजें बनाई गई, जिसको आज के डेट में हम लोग फॉलो कर रहे हैं। यहां पर ये कहां पर बनाया गया, तो याद रखेंगे यहां पर मुंबई के अंदर में, यहां पर जो मजगोंग डोक लिमिटेड है यहां पर, उसके अंदर इसको बनाया गया। कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में 2015 में। तो ये ऐसा नहीं कि यहीं पर पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां पर जायद तलवार जो है यहां पर, ये आप लोग को देखने को मिलेगा बायलैटरल जो नेवी थी यहां पर एक्सरसाइज, तो इंडियन नेवी और इसी के साथ में यहां पर यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ में पार्टिसिपेट किया गया इसके द्वारा। जायद तलवार जब एक्सरसाइज का नाम था। इसी के साथ में अल मोहम्मद अल हिंदी, ये आप लोगों को इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज देखने को मिली, उसमें पार्टिसिपेट किया। और इंडिया यूएस जो पासेस था यहां पर बेसिकली, ठीक है, उसमें भी इसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। तो यानी कि बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है इसको पार्टिसिपेट कर कर कई सारे लोगों के साथ में ये पार्टिसिपेट कर चुका है। बाकी यहां पर हम लोग जो बात करेंगे यहां पर कैपिटल मार्केट के बारे में, और बात करेंगे यहां पर एक अवार्ड के बारे में, यानी कि जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाता है। यूनियन जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उसके द्वारा प्रेजेंट किया गया सेकंड एडिशन ऑफ नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021। इंपोर्टेंट मुद्दा यहां पर यह है कि 16 जनवरी जो यहां पर हमारे देश में रिसेंटली अभी आप लोगों को पता है स्टार्टअप डे के रूप में हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो यहां पर ये स्टार्टअप जो इनिशिएटिव है यहां पर 2016 से स्टार्ट किया गया था, और नेशनल स्टार्टअप डे हम लोग अब यहां पर सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो किस तरीके से यहां पर चीजों को आगे लेकर चला जाता है,
तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो ब्लॉकचेन इनेबल्ड वेरिफिकेशन फॉर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के थ्रू जो यहाँ पर टैक्स इंसेंटिव मिलते हैं, कई सारे सर्टिफिकेट वगैरह, इसी के साथ में डिजी लॉकर, ये सारी चीजें, तो इनके द्वारा लॉन्च किया जाता है चीजें ताकि प्रॉपर वे में चीजों को आगे लेकर चला जा सके। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल जो ट्रेड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में ये चीजें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा भी ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है वो कवर किया गया। समझते हैं, एम ये है कि हमारी कंट्री में अगर स्टार्टअप कल्चर स्टार्ट होती है, यानी कि लोग जो है वो बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को जो है वो रोजी रोटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। खुद तो लोग जॉब करेंगे, मतलब एक तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, दूसरों को भी फायदा देखने को मिलेगा। तो स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि अपना तो पेट भरो ही भरो, दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करो। तो कैश प्राइस जो है यहाँ पर ये 5 लाख आप लोगों को देखने को मिलेगा और अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है कि जो यहाँ पर सोल्यूशन निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, तो किस तरीके से उनको आगे लेकर चला जा सकता है। यहाँ पर एक होता है इनकम्बेटर और एक होता है एक्सीलेटर, तो इनको यहाँ पर आगे चलकर ये 15 लाख रुपए तक भी मिलते हैं। तो 46 स्टार्टअप जो है उसमें 1 इनकम्बेटर और 1 एक्सीलेटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिनको आगे चलकर और सपोर्ट प्रोवाइड करा दिया जाते हैं। 2021 में इसका सेकंड एडिशन इनके संस्करण अभी आप लोगों को देखने को मिला। 15 सेक्टर्स जो कि यहाँ पर 49 सब सेक्टर इसके अंदर निकल कर आते हैं, जिसमें अलग अलग एरिया में कि किस तरीके से कैसे इनोवेशन किया है, कैसे यहाँ पर स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमी के फील्ड में क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इन्वायरमेंट के फील्ड में, डाइवर्सिटी के फील्ड में, तो सब जगह चीजों को चेक करने की कोशिश की जाती है, उसके बेस पर फिर काउंट किया जाता है। स्टार्टअप जो इनिशिएटिव है यहाँ पर ये एक तरीके से काफी अच्छे से हमारी कंट्री में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये इसी के चलते लॉन्च किया था 2016 में, और बेसिकली इनिशिएटिव फोकस देता है 3 एरिया पर, कैसे सिंप्लीफिकेशन करना है और किस तरीके से हैंड होल्डिंग करनी है, अगर कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा है उसको सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करानी है, फंडिंग और इंसेंटिव क्या क्या मिल सकते हैं, यानी कि पैसा दिया जा सकता है, क्या छूट दी जा सकती है टैक्स के अंदर, वो बेसिकली फंडर रहता है। और इसी के साथ में इंडस्ट्री या फिर एकेडमिक पार्टनरशिप कैसे मिल सकती है, यानी कि मुद्दा ये रहता है अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है हमारी कंट्री के अंदर में, जॉब करना, स्टार्टअप यानी कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो कैसे कैसे उसको हम लोग चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें स्टार्टअप हमारी कंट्री के अंदर में एक अच्छी खासी कल्चर अभी निकल कर आए। इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम अपने देश में क्रिएट कर चुके हैं। बात की जा रही है मोर देन 15,000 स्टार्टअप स्टैब्लिश किए जा चुके हैं 2020 के अंदर में, और आने वाले टाइम में यहाँ पर और ज्यादा देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर 5,000 तक थे 2010 में, तो अभी काफी बड़ा इनके अंदर जंप देखने को मिला। अगर बात करें यहाँ पर स्टार्टअप इकोसिस्टम के तहत यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग, इसी के साथ में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जिसको एपीआई बोलते हैं, और नेशनल पेमेंट जो यहाँ पर स्टेटिंग प्लेस है यहाँ पर, तो स्मार्टफोन इंटरनेट, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड कराती हुई नजर आएंगी। कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर कई सारे यूनिकॉर्न भी आप लोगों को देखने को मिले। यूनिकॉर्न स्टार्टअप होते हैं जिनकी वैल्यू जो होती है 1 बिलियन आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो यूनिकॉर्न की कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो उसके चलते हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर चीजें आगे बढ़ रही है, पर लेकिन कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जैसे लोगों के पास में इंटरनेट नहीं है, तो उनको कैसे टैकल करना है। ठीक है, डिजिटल डिवाइड आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन देखने को मिलेगी, कई बार ऐसा माहौल नहीं मिल पाता है कि यहाँ पर स्टार्टअप को अच्छे से लेकर चला जा सके, तो ये भी कई सारे इश्यूज यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो इसके लिए माहौल बनाने की जरूरत है, ठीक है, ताकि हम लोग चीजों को आगे लेकर चल सके। तो माहौल बनाने के नाम पर यहाँ पर ऑलरेडी रैंकिंग ऑफ स्टेट सपोर्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम में बात की जाती है, ताकि कौन सा राज्य जो है वो स्टार्टअप का माहौल बना रहा है देश के अंदर में, उसको सपोर्ट किया जा सके। इसी के साथ में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टार्टअप फोरम है अक्टूबर में लॉन्च किया गया 2020 में, ये भी कोशिश करता है कि कैसे स्टार्टअप को हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं, उसका माहौल बनाता है। हमारे देश के अंदर बात करें तो प्रारंभ आप लोगों को देखने को मिलेगा समिट, स्टार्टअप के जो यंग माइंड है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग के बारे में बात करें तो ये भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं स्टार्टअप को। और फिशरी स्टार्टअप जो यहाँ पर ग्रांड चैलेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री, ये सब यहाँ पर काम करते हुए नजर आते हैं ताकि स्टार्टअप को आगे लेकर चला जा सके। तो कई सारे इनिशिएटिव हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं, पर लेकिन कितना रिजल्ट निकल कर आ रहा है तो वो भी देखने वाला मुद्दा है। ठीक है, तो क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक वोल्केनो फटने के बारे में और जियोग्राफिक लोकेशन, कई सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी इसको लेकर। एक पर्टिकुलर पोएट और यहाँ पर संगम लिटरेचर के बारे में मैंने काफी डिटेल में आप लोगों से बात की, सारी बातें बताई। एक पर्टिकुलर जो पत्थर है उसके बारे में बातें की, क्या क्या मुद्दा था सारा हम लोगों ने समझा, और 3 जो टर्म्स आप लोगों को बताई। एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों से बातें की जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, और यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली स्टार्टअप के बारे में कई सारे मुद्दे जाने जो कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी लेकर आना चाहिए, और शादी विवाह के मामले जो थे उसके बारे में पूरा एक आर्टिकल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। तो ये थे सारे आर्टिकल आज के जो मुझे आप लोगों के साथ में डिस्कस करने थे। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे सुने होंगे, तो फीडबैक जरूर दिया करो। अगर आप लोगों को लग रहा है वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है, 1 सेकंड लगेगी, फीडबैक देकर जरूर जाया करो। इससे काफी ज्यादा एक तरीके से
मुझे पता चलता रहता है कि हाँ किस तरीके की वीडियो आप लोगों को लग रही है। ठीक है, पहले लाइक डिसलाइक हुआ करता था तो मुझे अच्छा लगता था, डिसलाइक भी पता चले कि मैं बोलता था ऑलरेडी कि लाइक कर दो या फिर डिसलाइक कर दो। अब वो तो ऑप्शन है नहीं, या तो आप लोग लाइक कर दीजिए, इसी के साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो कौन सा आइलैंड है जहां पर ये दिक्कत देखने को मिली, पोएट कहां के, जहां पर हम लोगों ने डे सेलिब्रेट किया। संगम का मतलब क्या है, यहाँ पर कौन से राजा थे जिनके द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया, किसके साथ में इंदिरा ज्वाइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, ये आईएनएस कोची किस प्रोजेक्ट के थ्रू बनाया गया। तलवार जो यहाँ पर जैद तलवार किसके बीच में देखने को मिलेगी, अल मोहम्मद अल हिंद, ये किसके बीच में है, एक्साइज इंडिया के साथ मिलकर। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा नेशनल स्टार्टअप अवार्ड दिए गए, और राइट टू फ्रीडम तो पर्सनल लिबर्टी किस आर्टिकल के तहत आती है। तो ये क्वेश्चन के आंसर आप लोग को देने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है अमृत महोत्सव के बारे में, तो यहाँ पर ये आप लोगों से क्वेश्चन मैंने पूछा तो इसके बारे में आप लोगों को बताना था। तो यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री मिलकर ऑर्गेनाइज करा रही है, इसकी थीम आप लोगों को बतानी थी, जो कि मैंने डिस्कस आप लोगों से की थी। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्टैब्लिश की गई थी 1954 में। ठीक है, तो कौन थे उस टाइम पर हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट और कौन थे प्राइम मिनिस्टर, वो डिस्कस किया था मैंने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा, जो इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। इसी के साथ में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में बात की थी, तो ये आप लोगों को बताना है। लेक यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर बेसिकली जिसको हाईएस्ट सोल्ट वाटर लेक बोला जाता है, SIA के बारे में आप लोगों को बताना था। इसी के साथ में मैरिटल रेप के बारे में बात की थी, और कौन सा आर्टिकल है जो कि यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है उस इंटरफेयर नहीं करेगा उसके अंदर में, ये बोलता है। ठीक है, यहाँ पर अभी जो महाराष्ट्र वाला आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था, तो आर्टिकल 212 है यहाँ पर, और सेक्शन 375 है यहाँ पर इंडियन पिनल कोड का, जो कि ये बोलता है कि अगर शादी होती है और लड़की की जो एज है अगर 15 साल से नीचे है तो रेप माना जाएगा, और 15 साल से ऊपर है तो रेप नहीं माना जाएगा। स्टॉकहोम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया है बेसिकली इसकी फुल फॉर्म। यहाँ पर बात करें पेंगोंग सो लेक के बारे में, आप लोग याद रखिएगा, मुझे लग रहा है ये आर्टिकल बचा हुआ है आप लोगों का शायद, चलो देख लेंगे इसको। बात करें यहाँ पर इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में बात की जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5वें नंबर का है यहाँ पर, जो याद रखिएगा आप लोग। इसी के साथ में डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, जिनके टाइम पर यहाँ पर नेशनल मॉडर्न जो यहाँ पर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट आप लोगों को देखने को मिला। यहाँ पर बात की जाती है ऑन द अनसंग हीरोज ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिया फ्रीडम, इसके बारे में याद रखिएगा। यहाँ पर बात करें तो डिफेंस के बारे में बात की जा रही है, जो कि कला कुंभ आप लोगों को देखने को मिला था अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। तो सुबह कौन कौन उठ रहा है, तो तैयार रहना अपना बेसिकली हथियार लेकर, एग्जैक्ट 6:30 बजे वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, तो जाकर आप लोग अपनी प्रेजेंट दिखाया करो वहां पर कि आते ही वीडियो अपने दिन को स्टार्ट करो एक जोश के साथ में, ताकि अच्छे से अपने दिन को आप लोग लेकर चल सको। और कैसे चल रहे हैं अब तक के डे और क्या क्या इंप्रूव आप लोगों ने किया है उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। डेली वीडियो के नीचे अपना प्लान लिखा करो, और फिर यहाँ पर शाम को लिखा करो कितना अचीव कर लिया है। दिन आप लोगों की खुद की जिंदगी के अंदर आप लोगों को इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये थी सारी बातें। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। टेलीग्राम पर जाकर सारी पीडीएफ मिल जाएगी, तो यहां से जाकर पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना। और इसी के साथ में मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं मॉर्निंग में, तब तक के लिए जय हिंद।